ये देखिए, पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई का जो मामला है वो गर्माता जा रहा है। पप्पू यादव का वक्तव्य हमने देखा था जिसमें उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को खुली चुनौती दी थी, खासकर उस घटना के बाद जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई में। उसके बाद पप्पू यादव ने खुल के चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि ये 2 टके का अपराधी है और ये जेल में बंद होकर कैसे अपना पूरी सल्तनत चला रहा है, पूरा गैंग चला रहा है, और अगर सरकार अनुमति दे तो 24 घंटे के अंदर जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो है ये सफाया कर सकते हैं। ये पप्पू यादव दावा कर रहे थे। इस वक्तव्य के बाद से लोगों को ये आशंका थी कि इस पे लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो रिएक्ट करेगा, और हुआ वैसा ही। एक अनजान कॉल आता है पप्पू यादव को। पप्पू यादव अभी झारखंड में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। एक अनजान कॉल आता है पप्पू यादव को, जो पप्पू यादव रिसीव नहीं करते हैं। बाद में पता चलता है कि वो कॉल जो है वो लॉरेंस बिश्नोई ने किया था अपने साबरमती जेल से। अब साबरमती जेल से लॉरेंस बिश्नोई कैसे कॉल कर लेते हैं, ये तो जांच का विषय है और जो एजेंसियां हैं उसकी जांच करेगी। लेकिन बाद में जो दूसरे कॉल को, अगले दिन जो दूसरे कॉल को पप्पू यादव ने रिसीव किया, उस व्यक्ति ने अपने आप को लॉरेंस बिश्नोई का खास आदमी बताया, और उसने ही ये बताया, इस बात का खुलासा किया कि कल आपने जो कॉल रिसीव नहीं किया था वो लॉरेंस बिश्नोई का कॉल था, और लॉरेंस साहब आपसे बात करना चाह रहे थे, और उस बात करने के लिए उन्होंने जेल के जैमर को 10 मिनट के लिए बंद करा दिया था। तो ये बड़ा ही विचित्र तरह की बात है कि एक गैंगस्टर जो है वो जेल में बंद है, वहाँ से वो कॉल करते हैं और वो दावा करते हैं उनके लोग कि उन्होंने जेल के जैमर को बंद करा दिया था। बहरहाल ये जिस व्यक्ति ने कॉल किया पप्पू यादव को, उसने बोला कि हम लोग आपके शुभचिंतक रहे हैं और आपको पसंद करते हैं, आपको बड़ा भाई जैसा मानते हैं, और ख़ासकर उस वक्तव्य के बाद जो आपने पार्लियामेंट के अंदर दिया था जिसमें आपने बोला था कि मैं 7 बार सांसद चुन के आया हूं और मैं निर्दलीय चुन के आया हूं, जिस तरह से आपने बेबाकी से ये बातें बोली थी, उसके बाद से न केवल मैं बल्कि लॉरेंस भाई भी आपको पसंद करते थे। लेकिन आपने जिस तरह के ये वक्तव्य दिए हैं ये आपको शोभा नहीं देता है, और अगर इस तरह के वक्तव्य आप देंगे तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे और इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उसके साथ में ये धमकी के साथ साथ उसने जो है इन्हें चेताया भी कि आप इस तरह के वक्तव्य से बचें, क्योंकि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ये पूरा मामला लॉरेंस साहब का है और लॉरेंस इसको देखेंगे, आप इसमें ना पड़े। हालांकि कुछ और भी जो असामाजिक तत्व हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, उन्होंने जो जेल में बंद हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पे पप्पू यादव के खिलाफ में फेसबुक पे और ट्विटर पे पोस्ट किया है और पोस्ट करके उन्हें धमकी दी थी। बहरहाल इसके बाद से पप्पू यादव से जब ये बातचीत हो रही थी तो उन्होंने पूरे इस बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड करके इसका ऑडियो क्लिप जो है वो मीडिया को जारी किया है, और उसके बाद से उन्होंने गृह मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा है। उस पत्र में उन्होंने इस पूरी बात की जानकारी दी है और साथ में अपने लिए सुरक्षा की मांग की है। अब गृह मंत्रालय क्या उनकी सुरक्षा बढ़ाता है? क्या ये जो कॉल आया है पप्पू यादव को, क्या इस कॉल में कितनी सच्चाई है? क्योंकि उनके विरोधी जो है वो तो ये भी कहने लगे हैं कि ऐसा तो नहीं कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए पप्पू यादव जो है वो इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। हालांकि वो ऐसा दिखता नहीं है। जब हमने उस ऑडियो क्लिप को सुना तो वो जो भी व्यक्ति था जिसने कॉल किया था वो राजस्थान और हरियाणा की तरफ का ही था। उसके बातचीत में वो टोन था, तो वो ये पॉसिबल है, ये काफ़ी हद तक संभव है कि उनसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो। लेकिन क्योंकि वो जिस तरीके से बात कर रहा था, एक तो वो शराब के नशे में था और साथ में खुलेआम धमकी दे रहा था, और ये जानकारी भी दे रहा था कि कल आपको मिस्ड कॉल आया है, और पप्पू यादव ने उस कॉल को उठाया नहीं। हमने इस मुद्दे पे पूर्णिया के सीनियर एसपी से बात की, कार्तिकेय शर्मा से बात की, उनके पास भी ये जानकारी आई है। उन्होंने कहा कि हम इसको दिखा रहे हैं। अब जब मामला गृह मंत्रालय में पहुंच गया है तो ये उम्मीद की जा रही है कि गृह मंत्रालय भी इस मामले की जांच करेगा और पप्पू यादव के लिए सुरक्षा मुहैया कराएगा। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह के नाम हैं, काफ़ी कुख्यात रहे हैं और कुख्यात हैं, तो उसमें वो सुरक्षा गार्ड जो है वो क्या कर पाएंगे और कितना सुरक्षा कर पाएंगे, ये चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन कुल मिला के पप्पू यादव अभी फ़िलहाल उस वक्तव्य के बाद से थोड़े मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। पटना से प्रभाकर कुमार, NDTV।